सूरज ढलने को था। जंगल की हरी भरी चादर पर सुनहरी रोशनी की आखिरी किरणें ऐसे लहरा रही थीं, मानो कोई जादूगर अपना करामाती दामन बिछा रहा हो। रोहन और अंजलि एक संकरे से रास्ते पर चढ़ रहे थे। उनके बैग, कैमरे और पानी की बोतलों से भरे हुए थे। रोहन को फोटोग्राफी का शौक था और अंजलि को प्रकृति की गोद में घूमने का। आज उन्होंने शहर की भागदौड़ से दूर इस घने जंगल में ट्रैकिंग का प्लान बनाया था। रोहन, जल्दी करो, सूरज डूबने वाला है, अंजलि ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा। उसकी आवाज में थोड़ी सी बेचैनी थी। बस 1 मिनट अंजलि, ये ऑर्किड कमाल के हैं, रोहन ने कैमरा फोकस करते हुए कहा। उसकी निगाहें एक दुर्लभ प्रजाति के लाल रंग के फूल पर टिकी थीं, जो एक पुराने पेड़ की तने से चिपके हुए खिले थे। अंजलि ने चारों ओर देखा। पेड़ घने थे, उनकी घनी छाया ने दिन में भी रहस्यमयी अंधेरा बना रखा था। अब जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, ये परछाइयां और गहरी और भयावह होती जा रही थीं। पंछियों की चहचहाहट धीरे धीरे कम हो रही थी और उसकी जगह झींगुरों की झीं-झीं की आवाज ने ले ली थी। रोहन, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही, चलो वापस चलते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में बेचैनी अब डर में बदलने लगी थी। बस 1 मिनट, ये वाले क्लिक कर लो, रोहन ने बिना ध्यान हटाए कहा। तभी एक अजीब सी आवाज आई। पहले तो वो बहुत दूर से आती हुई लगी, जैसे किसी बांसुरी की मध्यम टूटी फूटी धुन। लेकिन धुन कोई सुरीली नहीं थी, बल्कि बेसुरी, बेतुकी और बेहद अजीब थी। रोहन ने कैमरा नीचे किया और अंजलि की तरफ देखा। सुना तुमने? उसने फुसफुसाकर पूछा। अंजलि ने सिर हिलाया। शायद कोई चरवाहा होगा, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में खुद ही यकीन नहीं था। यहां इतनी गहराई में कोई चरवाहा कैसे? धुन अब थोड़ी और करीब आ गई थी। अब वो सिर्फ आवाज ही नहीं थी, बल्कि उसमें एक खिंचाव था, एक ऐसी लय जो दिमाग में उतरकर शून्य कर देने वाली थी। रोहन के पैर उस धुन की तरफ बढ़ने को हुए, लेकिन उसने खुद को रोका। अंजलि, हमें यहां से निकलना चाहिए, उसने कहा। उसके चेहरे पर भी अब हल्का सा भय तैर गया था। वे जिस रास्ते से आए थे, उसी तरफ तेजी से चलने लगे, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद वे रुक गए। सामने 2 रास्ते थे। हम किधर से आए थे? अंजलि ने घबराकर पूछा। रोहन ने चारों ओर देखा। सब कुछ एक जैसा लग रहा था। वही घने पेड़, वही झाड़ियां, वही गिरे हुए पत्ते। कैमरे की फ्लैशलाइट जलाकर उसने आसपास देखा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। उनके अपने पैरों के निशान भी कहीं गायब थे। बांसुरी की धुन अब और तेज हो गई थी। वो अब हवा में घुली हुई थी, पेड़ों की पत्तियों से टकराकर गूंज रही थी। अंजलि को ऐसा लगा जैसे वो आवाज उसे पुकार रही हो, उसका नाम लेकर। रोहन, क्या तुमने कुछ सुना? उसने कांपती आवाज में पूछा। मुझे लगा किसी ने मेरा नाम लिया। रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारा वहम है। चलो, ये रास्ता पकड़ते हैं। उसने एक रास्ता चुना और वे तेजी से चल पड़े। लेकिन जितना तेज चलते, जंगल उतना ही घना होता जा रहा था। लताएं रास्ता रोकने को बिछी हुई थीं। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर उन्हें गिराने की फिराक में थीं। अचानक अंजलि की चीख निकल गई। उसने देखा एक पेड़ के पीछे से एक सफेद परछाई निकलकर गायब हो गई। रोहन ने कैमरा उठाया, लेकिन कुछ दिखा नहीं। तुमने देखा? उसने हांफते हुए पूछा। रोहन ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ और जोर से पकड़ लिया और चलता रहा। बांसुरी की धुन अब बिल्कुल पास थी, वो कहीं सामने ही बज रही थी। रोहन ने एक पल के लिए सोचा, शायद ये कोई इंसान है, कोई राहगीर जो उन्हें रास्ता बता सके। लेकिन फिर याद आया, कौन सा इंसान इतने घने जंगल में रात के समय ऐसी बेसुरी बांसुरी बजाएगा? वे दोनों उस आवाज की दिशा में बढ़ते गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। डर था, लेकिन उस डर से भी बड़ा कुछ और था, एक अजीब सी उत्सुकता, एक ऐसा आकर्षण जिसे वे झुठला नहीं पा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि पेड़ों के बीच में एक साफ जगह है। वहां एक पुराना सूखा हुआ पेड़ था, जिसकी शाखाएं आकाश की तरफ ऐसे उठी हुई थीं जैसे मदद की भीख मांग रही हों। और उसी पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी, बिल्कुल सफेद कपड़ों में। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसने अपने हाथ में एक बांसुरी लिए हुए थी, लेकिन उसके होंठ बांसुरी से लगे हुए नहीं थे। फिर भी बांसुरी बज रही थी, धीमी, बेसुरी, दिल को दहला देने वाली धुन। रोहन और अंजलि वहीं जम गए। रोहन का कैमरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। अंजलि की सांसें थम सी गईं। उस औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बिल्कुल पत्थर जैसा सफेद और खाली। उसकी आंखें काली थीं, बिल्कुल काली, जैसे उनमें पुतलियां ही ना हों।
उसने उन्हें देखा और एक अजीब सी ठंडी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। आओ, उसकी आवाज हवा में गूंजी, बिल्कुल बांसुरी की तरह बेसुरी और टूटी फूटी। बहुत दिनों से इंतजार था तुम्हारा। रोहन ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करके अंजलि का हाथ खींचा और चिल्लाया, भागो। वे दोनों जंगल में बेतहाशा भागने लगे। पीछे से बांसुरी की धुन और तेज हो गई थी। अब वो हंसी में बदल गई थी, एक ठंडी भयानक हंसी जो चारों तरफ से आ रही थी। पेड़ों की शाखाएं उन्हें पकड़ने को बढ़ रही थीं, लताएं उनके पैरों में उलझ रही थीं। अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक अंजलि जमीन पर गिर पड़ी। उसके पैर में एक लता कांटे की तरह चुभ गई थी। रोहन उसे उठाने लगा, तभी उसने देखा कि अंजलि उसे देखकर डरावनी निगाहों से देख रही है। रोहन, तुम्हारा चेहरा, उसने कांपते हुए कहा। रोहन ने अपने हाथ अपने चेहरे पर लगाए। उसकी त्वचा ठंडी और अजीब लग रही थी। उसी पल एक और आवाज आई, इस बार बांसुरी की नहीं बल्कि एक परिचित आवाज। अंजलि, रोहन। आवाज उसके पिता की थी। बेटा, तुम यहां कैसे? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अंजलि ने उस तरफ देखा। अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी, बिल्कुल उसके पिता जैसी, लेकिन उसके पिता तो सैकड़ों किलोमीटर दूर शहर में थे। रोहन ने उसे रोका। अंजलि, रुको, ये वही है, मत जा। लेकिन अंजलि पर जैसे कोई जादू सा हो गया। वो उस आकृति की तरफ बढ़ने लगी। पिताजी, उसकी आवाज में अविश्वास और आशा दोनों थी। रोहन ने उसे जोर से पकड़ा, लेकिन तभी उसने देखा कि और भी आकृतियां अंधेरे से निकल रही हैं। उसकी माँ, उसके दोस्त, यहां तक कि वो खुद भी, एक और रोहन जो उसे घूर रहा था। हर आकृति के चेहरे पर वही काली आंखें और वही ठंडी मुस्कान थी। बांसुरी की धुन अब एक पागल कर देने वाली गर्जना बन गई थी। अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा। रोहन अब वहां नहीं था। उसकी जगह वो सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। उसके हाथ में रोहन का कैमरा था। उसने धीरे से कैमरा उठाया और अंजलि की तरफ कर दिया। कैमरे की स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखी। उसमें रोहन और अंजलि थे, लेकिन उनके चेहरे पर वही काली आंखें और वही ठंडी मुस्कान थी। अंजलि चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। चारों तरफ से हंसी की आवाजें आ रही थीं, सैकड़ों लोगों की हंसी जो धीरे धीरे बांसुरी की धुन में बदल रही थी। अगली सुबह जंगल के किनारे एक गांव में कुछ लकड़हारों ने एक कैमरा पड़ा देखा। उसे खोलकर देखा तो उसमें तस्वीरें थीं, एक लड़के और लड़की की, जंगल की खूबसूरत तस्वीरें। लेकिन आखिरी तस्वीर बेहद अजीब थी। उसमें एक सूखा हुआ पेड़ था और उसके नीचे दो आकृतियां खड़ी थीं, एक लड़का और एक लड़की, जिनके चेहरे बिल्कुल सफेद और आंखें काली थीं। वे दोनों देखने वालों की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उनके चेहरों पर वही ठंडी भयानक मुस्कान तैर रही हो। और पृष्ठभूमि में बहुत धीमी आवाज में, मानो हवा के झोंके के साथ, एक बेसुरी बांसुरी की आवाज बहुत दूर कहीं बजती हुई सुनाई दे रही थी। कहते हैं, आज भी उस जंगल में जो कोई भी सूरज ढलने के बाद रुक जाता है, उसे वो बांसुरी सुनाई देती है और फिर वो कभी वापस नहीं लौटता। वो जंगल अब भी अपनी बांसुरी के साथ नए मेहमानों का इंतजार कर रहा है।